तो रिएक्शन ऑफ फिनोल आज का जो टॉपिक है हमारे पास। जब भी फिनोल रिएक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पर अटैक करेगा, सबसे पहले हम उस चीज को देखेंगे। ये आपके पास है फिनोल का स्ट्रक्चर। ये आपके पास है फिनोल का स्ट्रक्चर। अब आपको पता है ये वाली पोजीशन दोनों कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन, ये वाली पोजीशन होती है पैरा पोजीशन दोनों। अब आप देखिए ये वाला जो कार्बन है आपके पास वो है sp2 कार्बन। sp2 कार्बन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कैसी है, थोड़ी सी ज्यादा है। अब ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगी। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगी तो रिंग किस में जाएगी, रेजोनेंस में जाएगी। रेजोनेंस में जाएगी तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपके पास। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो आपका यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये हो गया आपके पास फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि कार्बन नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं करता, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन के साथ शेयर करेगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को देगा। ये तो था फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो बॉन्ड बन गया कुछ ऐसा। यहां का बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन दोनों इकट्ठे हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहां पर, ये वाला बॉन्ड एज इट इज। अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये यहां से वापस इसको दे देगा। अब आपका ये बॉन्ड बन गया कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां वापस जाएगा, ये इसके लोन पे वापस डोनेट कर देगा। ये आपकी रेजोनेंस कंप्लीट हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा फिनोल के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ही क्या होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, वो मेटा पोजीशन पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कभी चार्ज आया ही नहीं, चार्ज नहीं आया, यानी कि नेगेटिव चार्ज नहीं आया। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल will attack ortho para ortho position। तो जब भी रिएक्शन ऑफ फिनोल हम देखेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा ही ओनली ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। अब देखिए रिंग एक्टिवेट किस वजह से हुई, रिंग एक्टिवेट हुई इस OH की वजह से। इस O ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है वो इस रिंग को दिया, इस sp2 कार्बन को दिया, जिसकी वजह से ये रिंग एक्टिवेट हुई और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पर, मतलब ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे घुमा, ठीक है। तो जो आपके पास OH है ये रिंग एक्टिवेशन का काम करेगा। रिंग एक्टिवेशन का काम किसने किया, OH ने। बात क्लियर है। तो सबसे पहली जो रिएक्शंस हम करेंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन करनी है हमने
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। एरोमेटिक क्या हुआ? फिनोल, यानी कि इसमें कोई रिंग बनी होती है। तो इसके रिएक्शंस करेंगे। सबसे पहले जो रिएक्शन हम इसमें करेंगे वो है नाइट्रेशन। रिएक्शन कौन सी की आपने? नाइट्रेशन वाली रिएक्शन की सबसे पहले। और जो नाइट्रेशन की रिएक्शन है, आपने फिनोल के साथ क्या रिएक्ट करना है? ये आपके पास फिनोल हो गया प्लस HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ आप रिएक्शन करोगे इसकी, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रेशन में जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास वो है OH। एक तो बनेगा आपके पास ये वाला प्रोडक्ट, दूसरा आपके पास बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। तो इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है आपके पास, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। अब देखिए, अगर ये वाला प्रोडक्ट आपके पास 81% बन रहा है तो ये वाला 19% बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए देखो, जो आपके पास NO2 का स्ट्रक्चर है, NO2 कैसा है आपके पास? ये NO2 का स्ट्रक्चर होगा। ये है आपके पास NO2 का स्ट्रक्चर, यानी कि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो कैसा है? बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। कोई भी चीज है आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके पास। अब आपके पास देखिए, ये वाला OH, इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। या NO2 के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से क्या है? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये टूट जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो वाला जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल रहेगा। वहीं पर अगर देखो तो यहाँ पर भी, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने का चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे होगा, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। इसी वजह से क्या है? इवन नेग्लिजिबल है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है आपके पास, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और आपके पास ये वाला माइनर प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें, ये आपके पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये आपके पास है पैरा नाइट्रोफिनोल। नाइट्रो ग्रुप है ना ये लगा हुआ, कौन सी पोजीशन में लगा है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, या इसको आप क्या कर सकते हो? 1 नाइट्रोफिनोल भी तो बोल सकते हो, सॉरी 2 नाइट्रोफिनोल, 1 नहीं बोलेंगे, पहली पोजीशन इसको देंगे हम, तो 2 नाइट्रोफिनोल, ये 1 2 3 4 नाइट्रोफिनोल यूपीएससी नेमिंग में इसके पास। और अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होगा और ये पैरा नाइट्रोफिनोल होगा। और हम ये बोल सकते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनोल इज अ मेजर एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बात क्लियर होगी? नाइट्रेशन वाली रिएक्शन समझ आ गई आपको? अगर अब बात आती है कि अब जब आपने किसी कंटेनर में बनाया, जब भी आप रिएक्शन करोगे, ऐसा तो नहीं कि हवा में रिएक्शन किया आपने, किसी बीकर में करोगे या किसी फ्लास्क में करोगे, जहां पर भी आप रिएक्शन करोगे, तो आप इन दोनों, ये दोनों बनेंगे तो इकट्ठे बनेंगे, एक ही कंटेनर के अंदर बनेंगे। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अलग कैसे करोगे दोनों को? तो दोनों को अलग करने के लिए क्या है आपके पास? क्योंकि जब बनेगा 19% बना, बेशक 81% बना होगा तो इकट्ठा होगा ना। अब आपने सेपरेट करना है दोनों को, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, हमें इसको बाहर निकालना है। तो इसमें आप बाहर निकालने के लिए क्या करोगे? इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। वो क्यों होगा?
क्योंकि यहां पर जो होता है आपके पास वो होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पे क्या होती है, यहां पे होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और इसमें क्या होगी, अपने ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें। कैसे, यहां देखिए मैं इस स्ट्रक्चर को खोल के बनाता हूं। ये आपके पास हो गया NO, सामने से क्या है, इस साइड को क्या है OH, यहां पर देखिए ये OH, ऐसा स्ट्रक्चर है आपके पास। ये वाला स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है, ऑर्थो पैरा ऐसे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगी आपके पास, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये वाला H अगले O के साथ इसी तरह के ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। लेकिन अगर हम इसको खोल के देखें यहां पर, तो ये आपके पास कैसा दिखेगा, आपके पास ये N, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, तो ये आपको अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हुआ दिखाई देगा अपने ही अंदर। तो यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग आसानी से टूटेगी और इजीली बॉयल हो जाएगा या इजीली मेल्ट हो जाएगा और पानी बन के बाहर निकल जाएगा। और ये आपके पास इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्लियर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए आपके फ्लास्क में ही बचा रहेगा। यहां तक बात क्लियर हुई।